प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपकी सेकंड यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? नर्वस सिस्टम। क्या रहेगा बच्चों? नर्वस सिस्टम। बच्चों, इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखना है, क्या क्या डिस्कस करना है, उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। बच्चों, इसमें हम पहला टॉपिक जो कर रहे हैं वो करेंगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या करेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, देन एनिमल्स नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड पैसेज ऑफ इंपल्स। जो इंपल्स है वो कैसे ट्रेवल कर, कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाती है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, हमें पता है कि जो मूवमेंट है दैट इज चेंज इन पोजिशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। बच्चों, ये जो मूवमेंट्स होती है ये दो तरह की होती है, एक ग्रोथ मूवमेंट और एक नॉन ग्रोथ मूवमेंट। जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, दे मोस्टली शोज नॉन ग्रोथ मूवमेंट। Animals mostly shows non-growth movement, but plants shows both growth and non-growth movement. For example, germination of seed. Germination of seed is a growth movement. When seedling grows, it pushes the soils and comes out. नॉन ग्रोथ मूवमेंट के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम बात करें, कैट इज रनिंग, बात करें चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन अ स्विंग। दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन ग्रोथ मूवमेंट। और टचिंग द प्लांट, सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका, इट्स लीव्स गेट फोल्ड। ठीक है, तो ये जो है नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स के एग्जांपल। बच्चों, जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट एंड सम ग्रोथ मूवमेंट्स, दे आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, दे चेंज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल, एक कैट है वो चूहे के पीछे भाग रही है, एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और सडनली उसने क्या देखा, वहां आगे एक डॉग आ गया, तो वो क्या करेगी? डॉग से डर के वो दूसरी तरफ भाग जाएगी अपनी जान में। तो ये जो रिस्पॉन्स मिला, एनवायरमेंट चेंज हो गया था। पहले तो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी, सडनली वहां पे डॉग आ गया और वो बिल्ली क्या करेगी? उस डॉग से बचने के लिए वो क्या कर किसी और तरफ भागेगी। क्लियर है? तो ये जो रिस्पॉन्स आते हैं ये होंगे, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं बच्चों, ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ये सडन नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, कोई आपकी आंखों में कोई ब्राइट लाइट फोकस कर रहा है तो क्या होता है? एकदम हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं। ठीक है, या जो मूवमेंट है प्लांट की वो लाइट की तरफ हो जाती है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल। तो बच्चों, ये जो मूवमेंट्स जो हो रही थी, चाहे वो ग्रोथ मूवमेंट है चाहे वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, वो जो मूवमेंट्स होती है ये हैप्पीजर्डली नहीं होती। ठीक है, ये हैप्पीजर्डली नहीं होती। जैसे अगर आप कोई फोटो ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अपना हाथ को एकदम विड्रॉ कर लेंगे या उस बॉडी पार्ट को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये मूवमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज नहीं होती, दे आर वेल प्लान, दे आर ऑर्गेनाइज, दे आर हाईली कंट्रोल्ड। दीज आर हाईली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। बच्चों, अभी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स में कैसे होता है? जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में, वो नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। मीन्स वो वहां पे फंक्शन करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड वी कैन से मसल सिस्टम। पर प्लांट में नर्वस सिस्टम भी नहीं है, मसल सिस्टम भी नहीं है, तो वहां पे ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वहां पे वो जब किससे होती है? हार्मोनल कंट्रोल। किससे होती है बच्चों? हार्मोन से। जो एनिमल्स हैं उनमें बच्चों हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, मीन्स केमिकल कंट्रोल भी होता है, और नर्वस एंड मसल्स कंट्रोल भी रहेगा। क्लियर है? तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? अभी हम जो करेंगे प्रेजेंट यूनिट में नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, और नर्वस सिस्टम किसमें प्रेजेंट है? ओनली एनिमल्स में। तो हम एनिमल्स की ही बात करेंगे इस यूनिट में, और कुछ टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक हम टच करेंगे प्लांट्स के केस में हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों
we start with our first topic, nervous system, animals. अब यहाँ पे जो बच्चों नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ nervous system is a network of nervous organ, nerves and neurons that control and coordinate the body activities with the help of electrical signals, electrical impulses, which produced in response to internal and external stimulus. ठीक है, अब ये जो बच्चों हम बात करें एस आर मीन्स स्टिमुलस मिला और क्या मिला हमारे पास रिस्पॉन्स. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. स्टिमुलस का मतलब क्या है? जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस है वो उसकी बात हो रही है. अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है. स्टिमुलस क्या होगा? एक एक्सटर्नल फैक्टर है. स्टिमुलस क्या है? एक एक्सटर्नल, सॉरी नॉट एक्सटर्नल, जो स्टिमुलस है वो क्या एक एजेंट है या केमिकल है या कोई फैक्टर है, दैट में बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर which brings the reactions which help to create the impulse. और ये रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स मीन्स जो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमारा पर्टिकुलर मसल या बॉडी पार्ट या सेल जो रिस्पॉन्स देगा उस सिग्नल के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स होगा. तो बच्चों फार परसीविंग, यानी कि हम बात करें यहाँ पे फार परसीविंग this stimulus and providing response, are receiving stimulus and providing response. यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें रिसेप्टर की और इफेक्टर की, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. अब रिसेप्टर क्या है? किस चीज की जरूरत पड़ रही है बच्चों? एक तो पड़ेगी हमें रिसेप्टर की और दूसरी पड़ेगी इफेक्टर की. अब ये रिसेप्टर होते क्या? रिसेप्टर ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गन, ऐसे टिश्यू जहां पे स्टिमुलस पड़ता है और वहां पे इस स्टिमुलस को ये रिसेप्टर क्या करेंगे? सेंस करते हैं और इंपल्स क्रिएट करते हैं. क्या करते हैं? इंपल्स इनिशिएट करते हैं, इनिशिएशन करते हैं इंपल्स की. और उस इनिशिएशन को जो नर्व फाइबर है वो क्या करता है? कैरी करता है. और कैरी कहाँ करेगा? इफेक्टर ऑर्गन तक नर्व इंपल्स जनरेट होगी. नर्व इंपल्स these are self propagating electrical we can say signals which travel through the neuron surface, जो न्यूरॉन की सरफेस उससे ट्रेवल करता है एंड passes the information. और वो इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन्स को या इफेक्टर ऑर्गन को या किसी भी ऑर्गन को वो प्रोवाइड. इसको हम समझेंगे कि वो कैसे मैसेज लेके जाता है नर्व इंपल्स. तो यहाँ पे बच्चों जो इफेक्टर ऑर्गन है, अब ये क्या करेगा? इफेक्टर ऑर्गन भी क्या होगा? या तो कोई सेल होगा, टिश्यू होगा, ग्लैंड होगा. वो क्या करेगा? फिर रिस्पॉन्स देगा. कैसे रिस्पॉन्स देगा बच्चों? जो नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स से जो सिग्नल वहां गए उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रिस्पॉन्स वो देगा. क्लियर है? उसको क्या बोलेंगे हम? हमने देख लिया यहाँ पे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दो चीजें. हम एक बार तो मैं रिवाइज कर दूं. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात हो रही है. स्टिमुलस कोई एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, कोई एजेंट, कोई केमिकल, वो क्या करता है? वो स्टिमुलस जो है वो हमारी बॉडी जो वहाँ पे सेंस करेगी उसको और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन वो रिस्पॉन्स देगा. क्लियर है? तो ये मैंने बोला कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में हमें दो चीजें चाहिए. रिसेप्टर चाहिए क्योंकि स्टिमुलस मिल रहा है तो रिसेप्टर करने वाली कोई चीज चाहिए ना जो उसको रिसीव करे. स्टिमुलस को रिसीव करेगी फिर वो क्या करेगी? उसको पास करेगी. कैसे पास करेगी? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो बनेगी वहां से पास करेगी. और जो इफेक्टर ऑर्गन है, जो ग्लैंड है, मसल्स है, सेल्स है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गन है, वहां पे उसको क्या करेगा? फिर वो सिग्नल के थ्रू उसको ट्रांसमिट करेगा और कन्वे करेगा मैसेज को यानी कि, और वो फिर इफेक्टर ऑर्गन जो है वो उसी तरह फिर ब्रीड करेगा. क्लियर है? मतलब उस रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस था उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आएगा. बच्चों लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. हम बात करें सेंसरी रिसेप्टर. बिल्कुल इजी है. सेंसरी रिसेप्टर होते क्या? जो सेंसरी रिसेप्टर है ये हमारे पास जिसकी मैं बात कर रहा था ना, स्टिमुलस मिला तो वहां पे रिसेप्टर होते हैं जो उस स्टिमुलस को लेके होते हैं. तो बच्चों यहाँ पे फोटो रिसेप्टर की बात हो रही है. फोटो रिसेप्टर क्या करेगा? इट गेट्स द लाइट फ्रॉम
इमेज। सिंपल सी बात है। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं विच आर सेंसिटिव फॉर लाइट। तो लाइट के लिए सेंसिटिव तो हमें पता है कि कहाँ मिलेंगे बच्चों, ये हमारे आईज में मिलती हैं, रेटिनाल्स में मिलेगी। और देन वी मूव टू सेकंड रिसेप्टर, गस्टिटरी रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होते हैं बच्चों, दे आर सेंसिटिव फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये हमें पता कहाँ मिलेगा बच्चों, टंग में मिलता है। अब नेक्स्ट वी मूव टू थर्मो रिसेप्टर। ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो हमें टेम्परेचर के बारे में सेंसेशन देते हैं, यानी कि हॉटनेस है, कोल्ड है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। जैसे इसमें थर्मो रिसेप्टर बना हुआ बच्चों, ये सेंसिटिव द हीट और कोल्ड। ये जो सेल बना रखा है ना, ये थर्मो रिसेप्टर है। कहाँ है ये, जो डर्मिस है हमारे पास, जो स्किन है उसमें है। देन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर बच्चों कहाँ होते हैं, ओल्फैक्टरी मीन्स सेंसेशन, सेंसिटिव फॉर स्मेल, स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऑर्डर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ओल्फैक्टरी ऑर्गन हमारा नोज है, तो ये नीजल जो चैम्बर या नीजल कैविटी में ये प्रेजेंट रहेगी। फोनो रिसेप्टर, फोनो का मतलब साउंड, तो साउंड रिसेप्टर जो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फोनो रिसेप्टर, और ये हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट रहेंगे। देन टेंगो रिसेप्टर, दे आर सेंसिटिव फॉर टच। ये जो टेंगो रिसेप्टर होता है वो टच के लिए होते हैं। जैसे इनको क्या बोला, अगर नाम रखना है तो मिजनर कैप्सूल, दे आर सेंसिटिव द टच, वो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर, दे आर लोकेटेड इन स्किन एंड डीपर इन टिश्यू। तो यहाँ पे पेन के लिए नोसिसेप्टर, ये पेन को सेंस करते हैं बच्चों। और दूसरा एक हमारे पास और है जो प्रेशर को, पेसिनियन कैप्सूल जो होता है वो हाइपोडर्मिस से, डर्मिस में मिल रहा है हमें ये, और ये प्रेशर के लिए प्रेशर को सेंस करता है। तो ये कुछ रिसेप्टर हैं बच्चों, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार लर्न कर लें। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की। बच्चों जो न्यूरॉन्स होता है हमें पता है कि इट इज बेसिक या इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वी कैन से। तो ये क्या है, सिंपल, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम को बनाता है, न्यूरॉन ही उसकी बिल्डिंग मटेरियल है। इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मटेरियल जो है वो क्या है, न्यूरॉन्स है नर्वस सिस्टम का। ये जो न्यूरॉन्स मिलके ही आपका ब्रेन बन रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बन रही है, नर्व बन रही हैं, वो कौन बना रहा है, न्यूरॉन। जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को बना रहे हैं, ये भी नर्व सेल हैं जो एक नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो न्यूरॉन्स होता है उससे हम बात करें, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करें। जो न्यूरॉन्स होता है हमारे पास, तो न्यूरॉन्स में जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों सेल बॉडी, और इसको क्या बोल देते हैं हम, साइटोन। ये जो सेल बॉडी है ना, इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, हम साइटोन भी बोल देते हैं। सेल बॉडी मीन साइटोन। अब सेल बॉडी क्या होती है बच्चों, ये पूरा हम बात कर रहे हैं, ये पूरी बात कर रहे हैं हम, तो ये पूरा यहाँ से ये सेल बॉडी है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये ब्रॉड है, राउंडेड है, स्टिलेट है, पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस इसका बड़ा होता है, प्रोमिनेंट, और उसमें न्यूक्लियस भी रहेगा, विजिबल होता है। न्यूक्लियस, अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेली, पर इसमें बच्चों सेंट्रियोल नहीं होते। अब इसका पॉइंट का ध्यान रखना, इसमें क्या है, सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल नहीं है तो जो नर्व सेल होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, समझा रही बात। तो नर्व सेल डिवाइड नहीं करते, यानी कि जो रिप्लेस हो गए, डेड हो गए, तो वो रिप्लेस नहीं होंगे, तो खत्म है। नंबर ऑफ नर्व सेल वो डिक्रीज करता जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, जो नर्व सेल्स होते हैं अगर इनको कुछ मिनट तक ऑक्सीजन और वी कैन से ग्लूकोज नहीं मिलता तो ये डेड हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये फिर हमें पता है नए सेल ये बनेंगे नहीं लाइफ में, क्योंकि इनमें क्या है, सेंट्रियोल नहीं होता, तो ये नए नहीं बनते, जितने हैं वो कम हो सकते हैं, नए नहीं बनेंगे। और मैंने बोला वहां पे अगर ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम हो रही है, ग्लूकोज की भी सप्लाई अगर कुछ मिनट तक कम रह रही है, तो ये सेल परमानेंटली डेड हो जाते हैं, ना तो ये डिवाइड करते। देन सेकेंड, स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोन आर स्मॉल राइबोसोम कंटेनिंग नीसल ग्रेन्यूल एंड न्यूरोफिब्रिल। बच्चों इसमें क्या होता है, नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ये यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये जो डेंड्राइट्स ये जो निकल रहे हैं बच्चों, इनमें भी मैंने क्या बनाया है, ये नीसल ग्रेन्यूल बना रहा हूँ मैं, जो रेडिश कलर के दिख रहे हैं हमें, ये ग्रेन्यूल्स हैं बच्चों, ये राइबोसोम कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स हैं।
और ये जो ग्रेन्यूल है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इवन पीएमटी में भी पूछा गया था कि क्या जो डेंड्राइट्स होते हैं उनमें निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स में भी निसल बॉडीज होती हैं, निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें क्या है, निसल बॉडीज बोल देते हैं बच्चों को। अब यहाँ पे हम बात करें पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन का सेकंड पार्ट। पहला हमने करा साइटोन, सेल बॉडी। अब दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम डेंड्राइट। क्या कर रहे हैं बच्चों, डेंड्राइट। तो ये डेंड्राइट्स हैं, इनको डेंड्रोन भी बोल देते हैं। मैं डेंड्रोन लिख रहा हूं, आप डेंड्राइट भी लिख सकते हो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स या डेंड्रोन। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, दीज आर ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ सेल बॉडी दैट पिक अप इंपल्सेस एंड ट्रांसमिट टू द सेल बॉडी। ये क्या करता है बच्चों, जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टिमुलस मिल रहा है, इम्पल्स आ रहा है या मैसेज आ रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको पिक करेगा और सेल बॉडी की तरफ इसको भेज देगा, मीन साइटोन की तरफ भेज देगा। जो मतलब इम्पल्स या सिग्नल या मैसेज रिसीव करेगा, स्टिमुलस रिसीव करेगा, वो डेंड्राइट से रिसीव होता है, ध्यान रखना इसका। और डेंड्राइट उसको कहाँ भेज देता है, सेल बॉडी में। फिर सेल बॉडी क्या करेगा, उसको थ्रू दिस एक्सोन, इसको एक्सोन बोल देते हैं, और एक्सोन से बच्चों ये दूसरे जो न्यूरॉन, या तो ये टिश्यू के साथ जुड़ा हो सकता है या दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे होगा। जो दूसरा न्यूरॉन होगा वो ऐसे जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स हैं इस तरह से। डेंड्राइट्स यहाँ पे क्या करता है बच्चों, ये केमिकल स्प्लिट करता है, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल देते हैं। वो यहाँ पे स्प्लिट करेगा और वो इससे ये जो इसके नोब होती है, वो वहां से वो इसको फिर दोबारा रिसीव करके वो दूसरे न्यूरॉन को इसी तरह से ट्रैवल करता जाएगा। तो डेंड्राइट और डेंड्रोन एक ही बात है, मैंने बोला इसको डेंड्रोन भी बोल सकते हैं। दे कंटेन निसल ग्रेन्यूल एंड न्यूरोफिब्रिल। तो इसके पॉइंट का मैंने ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन नीट के लिए भी आया था। अभी तो आप 10वीं में है, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ हर पार्ट की। तो ये जो निसल ग्रेन्यूल मैंने वहां पीछे डायग्राम में बनाए, वो हमारे वहां पे मिलेंगे बच्चों, डेंड्राइट्स में मिलते हैं और पूरे साइज बॉडी में मिलते हैं। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सोन की तरफ बच्चों। ये जो एक्सोन है, ये किसका पार्ट है, अगेन न्यूरॉन्स का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ये एक्सोन है, ये क्या है, एक्सोन, ये एक्सोन है। यहाँ पे हम एक चीज और देखें, ये माइलिन शीथ होती है कवरिंग बच्चों। यहाँ पे जो दो माइलिन शीथ के बीच में जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नोड्स ऑफ रेनडियर। इसको नोड्स ऑफ रेनडियर बोल देते हैं। तो बच्चों हम बात करें एक्सोन की। एक्सोन क्या है, इट इज अ लॉन्ग फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इनके हम इसको इनके नर्व सेल, हम साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोल देते हैं, मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा बोल दिया। तो आपने ध्यान रखना है उसका ही, साइटोप्लाज्म के और न्यूरोप्लाज्म। ध्यान रखना इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, पर उसमें निसल्स बॉडी नहीं होंगी, ध्यान। It is long fiber-like cytoplasmic process that carries impulses away from the cell body. Axon is branched terminally. Axon क्या होगा बच्चों, terminally branched होता है, and axon terminal में end in muscle fiber. ये जो axon की जो टर्मिनल है, या तो मसल फाइबर में जाएंगे, या तो जैसे दूसरा डेंड्राइट, इसका डेंड्राइट, इसका ये एक्सोन एंडिंग, ये आपस में यहाँ से जुड़े होते हैं। जुड़े मीन्स यहाँ साइनेप्स, साइनेप्स इज व्हाट, इट इज मीटिंग पॉइंट बिटवीन एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड न्यूरॉन। तो उसको हम बोल सकते हैं बच्चों। देन ये या तो मसल्स में या तो ग्लैंड्स में, किसी में भी, या सेल्स में क्या करेगा, ये ट्रांसमिट होगा। अगर मसल के साथ है यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे, जैसे ये नर्व एंडिंग है, यहाँ मसल्स नहीं है हमारे पास, वो भी इसमें जा रहा है, तो यहाँ मसल्स लिख लो। किसी सेल में जा रहा तो सेल लिख लो। तो यहाँ पे सिंपल है, ये जो नर्व एंडिंग है वो या तो किसी ग्लैंड के साथ ग्लास में जाके जुड़ेगी, या किसी और स्ट्रक्चर के साथ जुड़ेगा, न्यूरॉन तो न्यूरॉन और डेंड्राइट के साथ जुड़ेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइनेप्स। ठीक है। और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं, पर तुम्हें साइनेप्स का ही ध्यान रखना है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बच्चों। अब हम वर्किंग करेंगे इसकी, अगर आप देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर कैसे वो ट्रांसमिट करता है, वो भी करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात। जो बच्चों न्यूरॉन्स होते हैं, जनरली
आपने 2 का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम 3 की बात करें। आपने 2 का ही ध्यान रखना है बच्चों। कौन कौन सा? एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। इसका नहीं रखना, जो इंटर न्यूरॉन है वो अभी हम बाद में सीखेंगे, इसको बाद में करेंगे किसी प्रेजेंट यूनिट में, तो इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नहीं तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, न्यूरॉन जो है वो 3 तरह के, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन्स, वो अलग अलग तरह से हम बोलते हैं। पर आपने सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स क्या ध्यान रखना है बच्चों। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है? सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे पिंच करा ना, इस ऑर्गन से, मीन्स इस हैंड से मैंने इसमें पिंच कर रहा हूँ, तो इसका क्या हो रहा है, मैसेज जा रहा है ब्रेन में जाएगा मैसेज। देखना कितना फास्ट होता है ना, फास्ट होता है ना, ब्रेन में मैसेज जा रहा है। तो वो कौन लेके जा रहा है, वो कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएगा बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, वो जहां इफेक्टेड ऑर्गन है, जिस ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट पड़ा है, वो वहां से वो मैसेज को लेके ब्रेन तक जाता है। समझा रही बात? और ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, अब ब्रेन क्या करेगा, उस मैसेज को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। फिर क्या करेगा, वो अपने इस इंटर न्यूरॉन से वो मैसेज कन्वे करेगा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। अब ये मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को लेके जाएगा और वो मैसेज जाएगा दोबारा यहाँ पे, जहाँ पे पिंच कर रहा है कोई, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा वो मैसेज, वो बोलेगा भाई नुकसान हो रहा है तो हाथ से झटका ले, तो हम हाथ को हटा देंगे उस मसल्स तक। जब भी वो पहुंच रहा है उस पार्ट तक, जब पहुंच रहा है तो वो हम एकदम फिर उसको हाथ को आगे पीछे या छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो काम कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन ने क्या करा है, उसने सिग्नल्स इंपल्सेस ब्रेन से अफेक्टेड ऑर्गन तक लेके, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे, जैसे 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, उसका ध्यान में रखें। अब यहाँ पे क्या है, वही है, एक बार इसको हम एनालाइज कर लें बच्चों। जैसे हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन है, आपको इस तरह से भी याद रह जाए, कैसे भी याद रह जाए, उसका मेन मोटिव होता है यहाँ पे समझाने का। जैसे यहाँ पे बच्चों टच के लिए कौन है, स्किन है। हियर के लिए कौन है, स्मेल के लिए कौन है, नोज। देखने के लिए आईज, फील। ये जो है हमारे पास बच्चों 5 सेंसेस हैं। ऑर्गन ऑफ टच मीन्स स्किन, ऑर्गन ऑफ हियरिंग मीन्स ईयर, ऑर्गन ऑफ स्मेल नोज, ऑर्गन ऑफ टेस्ट टंग, ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ टच स्किन। ये हमारे पास 5 जो सेंसेस होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। वहां से ये सिग्नल लेके जाते हैं कौन, सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ तक, ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर ब्रेन क्या कर रहा है, मैंने क्या बताया, ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है और वो अपने जिस ये जो न्यूरॉन है इंटर न्यूरॉन, उससे वो किसमें मैसेज भेज देता है, मोटर न्यूरॉन से, और मोटर न्यूरॉन फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे अगर मैं मैसेज आई से भी जा रहा है, मैं किसी चीज को देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने किताब को उठाना है, देखूंगा मैसेज जाएगा, फिर वो उठ जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये काफी क्विक एक्शन होते हैं, जितने ही क्विक होते हैं, जैसे हमने बिजली का स्विच दबाया और लाइट जल गई, ये फास्ट होते हैं। हम मूव करेंगे बच्चों, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होता है और जो वी कैन से मोटर न्यूरॉन्स होता है, उनमें क्या डिफरेंस रहेगा, उनकी वर्किंग कैसे होगी और डिफरेंस क्या रहेगा, उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, न्यूरॉन दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम द सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं, चाहे वो स्किन है, मसल है, या हम 5 सेंसेस का मतलब कौन बताया ना, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन, मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों 2 चीजें रहेगी, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोर्ड। अब हम बात करें जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करेगा, द न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट्स कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कमांड दी है इनके आफ्टर प्रोसेसिंग द सिग्नल्स ऑफ दिस विच इज गिवन बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स, वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद अपनी कमांड ट्रांसमिट करता है वाया जो है वो क्या नाम है इनका, मोटर न्यूरॉन्स। कहाँ पे करेगा, मसल्स, ग्लैंड एंड ऑर्गन। समझा रही है बात? तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके जा रहा है, जहाँ
वो ऑर्गेनल जो है वो अफेक्ट हो। क्लियर है? अब हम बात करें बच्चों कि जैसे न्यूरॉन था जो मैंने बोला कि वो सिग्नल को लेके जा रहा है, अब वो दूसरे न्यूरॉन तक जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे अब देखेंगे कि जैसे यहाँ से हमने क्या करा बच्चों, सिग्नल तो यहाँ से ट्रेवल करा या डेंड्राइट से अंदर गया सेल बॉडी में एक्सोन के थ्रू ये जो न्यूरल इंपल्स है वो यहाँ पे डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट की तरफ आ गया। समझ रही है? अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये है इसको हम यहाँ पे ब्रॉड सेंस में समझ रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो सिग्नल है, यहाँ पे जो सिग्नल है वो तो कैसे जा रहा है, अब कैसे जाएगा वहां पे सिग्नल जो है वो ये जो बन रहा है बच्चों साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें क्या है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केमिकल सिक्रेशन होती है जो यहाँ पे ये आगे जाके ये इसको रिलीज कर देता है इस साइनेप्टिक लेफ्ट में। साइनेप्टिक लेफ्ट साइनेप्स क्या होता है पहले तो हम बात करें, साइनेप्स क्या होता है, इट इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन, और उनके बीच का जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट। जैसे ही सिग्नल आया है यहाँ इन नोब में, जो ये नोब बनी है ना इसकी, ये नोब है इसकी एक्सोन एंडिंग, तो जब ये सिग्नल जो है यहाँ पे केमिकल की फॉर्म में रिलीज हो रहा है और फिर क्या करता है ये जो डेंड्राइट है दूसरे वाला इसी का ये है, ये इन सिग्नल को इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है उसका याद रख लेना है एसिटाइलकोलिन। तो यहाँ पे एक्सपोज इसने केमिकल छोड़ा है और उस केमिकल को ये क्या करेगा डेंड्राइट उसको क्या करेगा सेंस करेगा और वो क्या करेगा अगेन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस क्रिएट करेगा सेल बॉडी से और वो आगे आगे जाता जाएगा या जहाँ मसल्स है सेक्टर ऑर्गन है वहां तक पहुंचता। ठीक है, तो बच्चों ये काम कैसे करता है उसको आउटलुक देखें। इंपल्स क्या होती है, इट इज सेल प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट होता है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द न्यूरॉन्स फॉर पासिंग मैसेज या फॉर पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कैसे हमने जैसे करा स्टिमुलस मिला, फिर स्टिमुलस रिसेप्टर की बात करिए, मैंने वहां पे मैंने बोला था ना पीछे जो रिसेप्टर है वो उसको सेंस करेगा और वो एक इंपल्स क्रिएट करेगा और उस इंपल्स को नर्व फाइबर जो है वो उसको रिसीव करता है और वो आगे चलती है। तो वो नर्व फाइबर ऑफ डेंड्राइट्स उसको रिसीव कर रहा है उस इंपल्स को, चाहे वो इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल है या किसी और फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंपल्स मैसेज हो। अब डेंड्राइट सेल इन सेल बॉडी पे कदार जाएगा एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन एंडिंग बोल सकते हैं एंड देन पैसेज ऑफ स्टिमुलस। तो इस तरह से ये मूव करेगा बच्चों। अभी हम करेंगे कैसे वो आगे जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर की जैसे हम बात करें, ये न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वही सिग्नल्स होते हैं जो हैं वो, क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, यहाँ गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, एक एक्सोन एंडिंग और दूसरा क्या है ये डेंड्राइट। वहां पे उस साइनेप्टिक लेफ्ट में जिसको मैंने बोला यहाँ फ्लूइड फिल्ड होता है उसमें ये केमिकल रिलीज हो जाते हैं और उन्हीं केमिकल को क्या बोल रहे हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल देते हैं, और इन्हीं केमिकल को ये दूसरा डेंड्राइट सेंस करता है और वो फिर आगे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स क्रिएट होती है उसके थ्रू भेजता जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इस तरह से काम करते हैं, समझा की बात। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है इट इज अ केमिकल क्रिएटेड बाय द एक्सोन टर्मिनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन मसल्स ग्लैंड्स और ऑर्गन। ये भी करेंगे कैसे वो कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर कौन है जो ध्यान रखना है बच्चों, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, ग्लूटामिन एक्सेट्रा और भी हैं। अब बच्चों हम बात करें साइनेप्स। साइनेप्स में बार बार बोल रहा हूँ इट इज व्हाट, इट इज मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन nerve endings, the axon ending of one neuron and the dendrite of second neuron, उसको क्या बोलेंगे हम साइनेप्स। और ये स्मॉल गैप होता है और उस गैप में जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको क्या बोला गया, बार बार बोल रहा हूँ जो क्या बोलते हैं उसको हम साइनेप्टिक लेफ्ट, जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है बच्चों, साइनेप्स रेफर टू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स एंड neurons where the information is passed from one neuron to the next neurons. Synapse most often form between axon and dendrites and consist of presynaptic neurons, synaptic left and postsynaptic neurons. सिंपल सी बात है। इसको क्या बोला हमने, इसको प्री साइनेप्टिक बोल सकते हैं
और इसको पोस्ट बोल सकते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक बोल सकते हैं। और ये बीच में जो है वो क्या है, साइनेप्टिक लेफ्ट है, ये प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, साइनेप्टिक लेफ्ट। ठीक है, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों में, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करना है। आपके सिलेबस में न्यूरो ट्रांसमीटर है वो मैंने बता दिया, साइनेप्स है वो मैंने बता दिया। अब बच्चों न्यूरो जो मस्कुलर जंक्शन है उसकी बात करें, जैसे दो न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो एक की एंडिंग वो कहाँ पे मिल रही थी, डेंड्राइट के साथ, उसको साइनेप्स बोल दिया। अब यहाँ पे जैसे ये न्यूरॉन की जो एंडिंग है, मीन्स एक्सोन की जो एंडिंग है वो मसल्स में भी अटैच होगी, सेल में भी अटैच होगी, कहीं ना कहीं वो भी अटैच होती है। न्यूरॉन्स मतलब जब एंड हो जाए उस समय से मसल तक पहुंच रहा है, टिश्यू तक पहुंच रहा है, सेल तक पहुंच रहा है, तो वहां पे तो वो न्यूरॉन्स की एंडिंग जुड़े रहेंगे ना, तो उसकी बात हो रही है अब यहाँ पे। जैसे ये न्यूरॉन्स है बच्चों, इसकी एंडिंग किसके साथ हो रही है, मसल के साथ हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे और ज्यादा क्लियर है वो इस तरह से, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये सार्कोलेमा मीन्स मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स। यहाँ पे ये इस तरह से फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको यहाँ पे छोड़ देता है ये, और यहाँ पे सेंसेशन होती है और उसी तरह से मसल जो काम करेगा। सिंपल सी चीज है। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है उसको एक बार हम देख रहे हैं, और इसको एक रीडिंग देनी है, इसको ज्यादा करने की जरूरत है। द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज सिनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल। ये ध्यान रखना किसका बच्चों, मोटर नर्व के साथ, ना कि सेंसरी नर्व के साथ होगा। मसल, मसल कोई भी हो सकता है, स्केलेटन हो गया, स्मूथ हो गया, कार्डियक हो गया। इट इज द साइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नर्व टू द मसल। तो यहाँ पे जो मैसेज डिलीवर होगा उसके हिसाब से मसल क्या करेगा, अपना काम करेगा। क्लियर है? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है अगर हम ब्रीफली बात करें उसमें जनरली 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। ठीक है, और इनमें सिग्नल्स कैसे जाते हैं उनकी बात करी, कैसे डिवाइड नहीं कर पाते वो भी हमने डिस्कस करा। फिर उसमें जो मैसेज कन्वे करता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो कैसे मैसेज को कन्वे करते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे क्रिएट होती है। और साथ में हमने न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ा, साइनेप्स पढ़ा, और ये जो है लास्ट टॉपिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पढ़ा। तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।